हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एकदम बढ़िया। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद गौरव पर। आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी के वर्णमाला चैप्टर से टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो जो थी उसमें हिंदी वर्णमाला के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि सेट नंबर फर्स्ट था। ये आपका सेट नंबर सेकंड है। इन दोनों सेटों को मिला के टोटल 40 क्वेश्चन हो रहे हैं। इन 40 क्वेश्चनों को आप लोग याद कर लीजिए। बस आने वाली जितने भी एग्ज़ाम हैं, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, सभी में वर्णमाला चैप्टर से जो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, वो सभी क्वेश्चन इन्हीं 40 क्वेश्चनों में से फंस जाएंगे। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले हम आप लोगों के साथ दो शब्द शेयर करना चाहेंगे। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आप लोग एक जुगनू की भांति हैं, जो कि खुद रोशनी पैदा करते हैं। आप किसी के सहारे नहीं हैं। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं आज की बहुत ही धमाकेदार वीडियो। चलिए, हिंदी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं। यह आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पुनः, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी उत्साह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिल्ली। द्वित्व व्यंजन का मतलब ये होता है जिसमें एक ही वर्ण के दो बार प्रयोग हुआ, एक ही वर्ण को दो बार प्रयोग हुआ हो, एक उसका आधा होना चाहिए, एक पूरा होना चाहिए। इसमें एक में हलंत होना चाहिए, एक में हलंत नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ होने चाहिए। उन्हीं को क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। जो जो दो वर्ण एक साथ हों उन्हीं को क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के व्यंजन वो होते हैं हिंद वर्गीय व्यंजन आपके होते हैं 25 वर्गीय व्यंजन में जो पंचमाक्षर होता है वो सभी कौन से वर्ण होते हैं, वो आपके होते हैं नासिक के व्यंजन। जो पंचमाक्षर होते हैं सारे वो आपके होते हैं नासिक के व्यंजन। जैसे का खा गा गा अंगा, जो अंगा होगा पंचमाक्षर है अंगा, वो आपका हो जाएगा नासिक के व्यंजन। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए शाह, ऑप्शन बी इया, ऑप्शन सी गा, ऑप्शन डी जा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इया। इसका सही आंसर हो जाएगा इया। क्योंकि इया इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका ये कौन से वर्ग में आता है, चा वर्ग में आता है। चा छा जा जा इया, ये पंचमाक्षर है, इसलिए ये हो जाएगा आपका नासिक व्यंजन। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एग्जाम 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी स्टेट एग्जाम हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग आए हुए क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं आगे आने की संभावना, वही क्वेश्चन मैं छांट के लाया हूँ आप लोगों के लिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन सारे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी ढा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, आ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, आ। अब पश्च स्वर एक होता है आपका अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में आपके आ जाते हैं ई उ। मध्य स्वर में आता है आपका आ, छोटा आ। और जो आपके बाकी जितने शेष स्वर हैं वो सभी आते हैं पश्च स्वर में। ये आपका नेट जेआरएफ एग्जाम में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। विसर्ग से बना शब्द है, विसर्ग से बना शब्द है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए अधा, ऑप्शन बी निष्प्रय, ऑप्शन सी द्वित्व, ऑप्शन डी थोड़ा सा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निष्प्र। निष्प्र हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएंगे ऐसे ही। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। पहली बात तो आप हमेशा ध्यान रखिए एक चीज़,
कि सारे जितने भी क्वेश्चन है पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, तब आंसर कीजिए। ये भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी अमीन परीक्षा में पूछा गया है 2016 में जो हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए जा, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी शाह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जा। जो जा आपका है ये स्पर्श संघर्षी है। संघर्षी शा शा शाह होते हैं, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है? स्पर्श संघर्षी, स्पर्श व्यंजन होना चाहिए, उसमें भी संघर्षी। जितने भी आपके चा वर्ग के हैं, चा छा जा झा इया, चा छा जा झा, ये आपके हो जाते हैं स्पर्श संघर्षी। जैसे का खा, खा आपका हो जाएगा स्पर्श संघर्षी, जिसमें मुख से उष्मा निकले। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं। ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी कंठोष्ठ, ऑप्शन डी कंठ तालव्य। ए का उच्चारण स्थान है, ए का उच्चारण स्थान है ए दोनों का उच्चारण स्थान एक ही होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी वर्णमाला में अंग अह हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग अह है। हमने पहले ही आपको बताया है कि पूरा क्वेश्चन पढ़िए, फिर सारे ऑप्शन पढ़िए, तब आंसर कीजिए। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन डी अयोग वाह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अयोग वाह। अयोग वाह, ये अंग और आह क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं। ये भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग के व्यंजन किस प्रकार के हैं? इनके उच्चारण स्थान क्या होता है ट वर्ग के व्यंजन का? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी दंत। तो जो ट वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान होता है आपका मूर्धन्य। का वर्ग क्या क्या होता है? कंठ। और चा वर्ग का क्या होता है? तालु। ट वर्ग का हो गया आपका मूर्धा, और हो गया ता वर्ग का हो जाएगा दंत, और पा वर्ग का हो जाएगा ओष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ऑप्शन देख लेते हैं। ये भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन डी वाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ला। जो ला होता है आपका व्यंजन वो हो जाता है आपका पार्श्विक। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ये यूपी ट्रिपल एस सी 2015 में पूछा गया है तो 100% चांस है ये क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका यूपीएसआई, लेखपाल, टेट, सीटेट, सुपर टेट सभी में ये क्वेश्चन कॉमन रहेगा। ये याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद कर लीजिए आप लोग। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। या, ऑप्शन बी वाह, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी ला। निम्न में से कौन सा व्यंजन लुंठित है? निम्न में से कौन सा व्यंजन लुंठित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रा। पार्श्विक आपका होता है ला और लुंठित होता है आपका रा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व का उच्चारण स्थान है, व का उच्चारण स्थान है। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे स्टेट एग्जाम जितने होते हैं उन्हीं में से सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता रहता है। इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी कंठोष्ठ, ऑप्शन डी दंतोष्ठ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, या व रा ला किस वर्ग के व्यंजन हैं? या व रा ला किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी ऊष्म, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी ओष्ठ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, 5 सेकंड का टाइम देते हैं आप लोगों को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अंतस्थ। या रा ला व आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, यूपी टेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तो आप लोग हम याद ही कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से दंत वर्ण है, निम्न में से दंत वर्ण है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी ऊ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ता। ता आपका दंत वर्ण है। ता वर्ग के सारे वर्ण जो होते हैं वो दंत, उनका उच्चारण स्थान दंत होता है।
जैसे ता वर्ग में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वर्ण? त, थ, द, ध, न। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ये भी आपका यूपी पीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अल्प प्राण महाप्राण का आपको सबसे अच्छी ट्रिक हम बताए दे रहे हैं, ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताएगा। कभी आप नहीं भूलेंगे, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। आपके जितने भी वर्गीय व्यंजन होते हैं, वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25। इसमें कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। क, च, ट, त, प। ये आपके 5 वर्ग होते हैं। इनमें वर्गीय व्यंजनों में जो आपका अल्प प्राण महाप्राण पहचानने की टेक्निक क्या है? पहला वर्ण होता है अल्प, दूसरा होता है महाप्राण। पहला अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। आप सबसे अच्छा तरीका इसका याद करने का अल्प महा अल्प महा अल्प, अल्प महा अल्प महा अल्प। आपके जो हो जाएगा पहला अक्षर वो क्या हो जाएगा? अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा फिर अल्प प्राण, चौथा फिर महाप्राण, पांचवा फिर आपका अल्प प्राण। इसलिए 1, 3, 5 हो जाएंगे आपके अल्प प्राण, 2 और 4 हो जाएंगे आपके महाप्राण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए या, ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी धा, ऑप्शन डी फा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ता। हमने आप लोगों को पहले बताया, पहला तो ता वर्ग में ता सबसे पहले आता है पहले नंबर, इसलिए ता हो जाएगा आपका अल्प प्राण। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। कौन सा व्यंजन महाप्राण है? कौन सा व्यंजन महाप्राण है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। कौन सा व्यंजन महाप्राण है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी अंगा। हम पहले ही आपको बताए थे, पहला, तीसरा, पांचवा आपके हो जाएंगे अल्प प्राण, दूसरा और चौथा हो जाएंगे महाप्राण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खा आपके कितने नंबर पे आते हैं? दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा खा, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका हो जाएगा अल्प प्राण, ये आपका हो जाएगा महाप्राण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से यूपी टेट 2014 में पूछा गया था। टेट में भी क्वेश्चन रिपीट करता है। रिपीट तो क्वेश्चन बहुत कम होते हैं टेट में, लेकिन ये है कि क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन लगभग टाइप क्राइटेरिया वही रहता है, क्वेश्चन चेंज कर देता है। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है टॉप 20 क्वेश्चनों का। निम्न में से कौन एक अमात्रिक शब्द है? अमात्रिक का मतलब जिसमें कोई भी मात्रा न लगी हो। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए कारखाना, ऑप्शन बी अमिताभ, ऑप्शन सी कलरव, ऑप्शन डी गौरव। गौरव मेरा नाम भी है, इसलिए हमने गौरव भी रख दिया इसी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी कलरव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलरव। चलिए ये 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये पूरी वीडियो आप लोग देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लिए। इससे पहले जो हमने वीडियो वर्णमाला की बनाई थी टॉप 20, वो भी आप लोग देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। आपके वर्णमाला चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इसके बाद हम अगले चैप्टर वाइज आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाते रहेंगे ऐसे ही। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो वीडियो आएंगी नहीं वो अपडेट आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप लोग प्लीज़ बेल आइकन पर सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आप लोगों को हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।